आप देख रहे हैं जनमत आवाज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्राम बहादुरपुर में ईश्वर रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का हुआ अनावरण, जिसको लेकर ग्राम में काफी उत्साह का माहौल है। जहां सवेरे से उपासक उपासिकाएं द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा पर पहुंचकर यहां पर रैली निकाली गई और उपासक उपासिका बौद्ध भिक्षु के साथ वहां पहुंचे, जहां पर बौद्ध भिक्षु द्वारा धम्म देशना दी गई और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बताया गया। उसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण को लेकर गांव में काफी उत्साह है। आइए देखते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और उससे ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। आज बहादुरपुर में महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू का अनावरण करने के लिए हम मध्य प्रदेश में आए हैं और लोगों का उत्साह देखकर हमें भी बहुत आनंद हो रहा है। महामानव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा दी है और दीक्षा देने के उपरांत ये समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन अभी दिखाई दे रहा है। बाबा साहब ने समाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का द्वार हमारे लिए खुला किया था और उसके बाद भगवान बुद्ध का धम्म हमें दिया है और इसीलिए समाज की आज प्रगति दिखाई दे रही है। अनावरण के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हो बहुजन समाज को? बाबा साहब अम्बेडकर जो है उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया है। आज अब उन बाबा साहब ने लिखा हुआ जो संविधान है उसकी पढ़ाई करेंगे, उसके अगर स्टडी करेंगे तो बाबा साहब ने खाली सिर्फ मतलब शूद्रों के लिए ही काम नहीं किया, इसी के लिए ही काम नहीं किया। SC ST OBC को भी रिजर्वेशन दिया उस समय, महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ा काम किया। हिंदू कोड बिल जो है बाबा साहब ने उस समय बनाया था और उसी की वजह से आज जो महिलाएं हैं, कोई राष्ट्रपति बन रहा है, कोई PM बन रहा है, कोई नगर सेवक है, कोई MLA है, कोई MP है, ये बाबा साहब की देन है। इसलिए सारे देश के लिए बाबा साहब अवेयरनेस की कमी से जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन समाज को दिया है और अन्य जातियों को भी दिया है, लेकिन ग्राउंड पे उसका मतलब कोई अस्तित्व नहीं के बराबर नजर आ रहा है। सही बात है, ये बात आपकी सही है, लेकिन बाबा साहब की जो मनीषा थी वो तो मतलब उनका जो व्यू था वो अच्छा था व्यू। लेकिन किसी भी समाज में अगर महापुरुष को आप देखोगे तो आज के ज़माने में महापुरुषों के जो विचार हैं उनके अनुयायी ज़्यादातर फॉलो नहीं करते, उनकी जय जयकार ज़्यादा करते हैं। तो हम भी हमारी धम्म देशना के माध्यम से समाज को जागरूक करने के लिए, उनको अवेयरनेस लाने के लिए ही काम कर रहे हैं। आपका नाम और दायित्व बताइए सर। सॉरी, आपका नाम और तो महाराष्ट्र से औरंगाबाद मतलब आपका जो छत्रपति संभाजी नगर है यहाँ से आए हैं। हम भिक्खु करुणानंद महाथेरा है, हमारे अध्यक्षता में ही ये प्रोग्राम होने जा रहा है। ये सारा जो कार्यक्रम है समाज के पैसों से, समाज द्वारा जमा की हुई राशि से बहुत मेहनत और पसीने की कमाई से किया है। क्या उद्देश्य? ये उद्देश्य केवल बाबा साहब के जो विचार है उनको आगे बढ़ाने के लिए। क्या बहुजन समाज को ये कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हो? सारे बहुजन समाज को इस कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि बंटी जी की बातों को ध्यान से सुने, बाबा साहब को के मार्गदर्शन को लेकर के आगे बढ़े और उन्नति करे। क्या रूपरेखा थी सुबह से लेकर अभी तक? सुबह से लेकर हमारी रूपरेखा, वहाँ अनावरण हुआ हमारा, बाबा साहब जी के पूर्णाकृति पुतले का अनावरण हुआ है और वहाँ से हमने धम्म यात्रा प्रारंभ की और ग्राम के मुख्य मार्गों से होकर के हम लोग यहाँ आए। शाम का क्या कार्यक्रम है? हाँ, आज कुछ गवाली का गीत, भीम गीत? हाँ, शाम में भीम गायन भी है। क्या नाम है?